दोस्तों आज आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ जो आपको संघर्ष करना और संघर्ष से लड़ना सिखाएगी, जो आपको बताएगी कि हमारे जीवन में संघर्ष करना कितना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश सेन, मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर और फाउंडर ऑफ जीवन ज्ञान, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों ये स्टोरी है एक पिता और पुत्र की। एक बार पुत्र के मन में सवाल आता है और अपने पिता से पूछता है कि पिताजी, आखिर लोग महान कैसे बनते हैं? ऐसा वो क्या करते हैं जिसे वो महान कहलाते हैं? तो पिता ने एक तरकीब सोची और उसे उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश की। पिता ने कहा कि तू एक काम कर, 2 बीज लेकर आ। पुत्र समझ नहीं पाया कि पापा आखिर क्या कहना चाह रहे हैं, बट जैसा उसके पिता ने कहा वैसा ही उसने किया। वो 2 बीज लेकर आया। उसे बोला कि एक बीज अपने घर के गमले में बो दे और एक बीज को अपने घर से थोड़ी दूर एक जगह पे बो दे, खुले में। पिता ने जैसा कहा ठीक वैसा ही पुत्र ने किया। एक बीज को अपने घर के गमले में बो दिया और एक बीज को घर से थोड़ी दूर एक खुली जगह में बो दिया। उसके बाद वो पिता के पास आया और बोला कि पिताजी अब क्या करना है हमें? फिर पिता ने बोला कि थोड़ा समय बीतने दे, कुछ साल बीतने दे, फिर हम देखते हैं कि कौन सा बीज आगे जाकर सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है और बड़ा फूलता खिलता है। तो पुत्र ने जवाब दिया कि पापा इसमें इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत है, इसमें सालों बिताने की क्या ज़रूरत है? ये तो मैं अभी से आपको बोल सकता हूँ कि जो घर के अंदर है वो एकदम सेफ है, वो सुरक्षित रहेगा, वो बड़ा होगा, और जो घर के बाहर है उसका कैसे भी करके नुकसान हो सकता है क्योंकि वो बाहर है। तब पिता ने उसे कहा कोई नहीं बेटा, हम इसका उत्तर कुछ सालों बाद देखते हैं। कुछ दिनों बाद पढ़ाई के लिए उसे 4 साल तक बाहर जाना होता है। तो 4 साल के लिए पुत्र बाहर चला जाता है और 4 साल के बाद जब घर पे लौटता है तो उसकी पहली नज़र घर के पेड़ के ऊपर जाती है जो उसने 4 साल पहले बीज बोया था। उसने देखा कि जो मैंने घर के गमले में बीज बोया था वो काफ़ी खिल गया है और अच्छा खासा सुरक्षित भी है। तो फिर उसने तुरंत जाकर पिता से कहा कि देखो पिताजी, मैंने बोला था ना जो मैंने घर के अंदर बीज बोया है वो सुरक्षित रहेगा और वो अच्छा खिलेगा। वो मेरी बात सही निकली। जो हमने 4 साल पहले जो गमले में बीज बोया था आज वो अभी अच्छा खासा खिल भी गया है और सुरक्षित है। फिर पिता ने कहा कि तूने जो घर से दूर थोड़ा खुले में हमने बीज बोया था वो देखा, वो चेक किया? तो बोला नहीं, वो तो नहीं चेक किया, पर मुझे पक्का पता है कि वो कहीं ना कहीं टूट गया होगा, बिखर गया होगा, किसी जानवर ने खा लिया होगा, कुछ ना कुछ तो उसके साथ हुआ ही होगा, वो सुरक्षित नहीं होगा पिताजी। तो पिता ने कहा कोई नहीं, चलो एक काम करते हैं, हम देख कर आते हैं आखिर उसका क्या हाल है। पिता और पुत्र दोनों चलते हैं और जहाँ पर वो बीज बोया था उस जगह पर जब वो दोनों पहुँचते हैं तो पुत्र हक्का बक्का रह जाता है। वो अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पाता है कि आखिर ये कैसे हुआ। जो बीज इतना असुरक्षित था, जिसे कोई भी जानवर खा सकता था, वो इतना बड़ा आखिर कैसे बन गया? तो पिता ने समझाया, देखो पुत्र, जो बीज हमने गमले में बोया था घर के अंदर वो एकदम सुरक्षित तो था, बट उसने मौसम से संघर्ष नहीं किया, उसे धूप नहीं मिली और कई कारणों के वजह से वो इतना खिल नहीं पाया जितना तूने सोचा होगा। पर जो बीज हमने इस खुले में बोया था उसने काफ़ी सारे मौसमों का सामना किया, काफ़ी तूफानों का सामना किया, काफ़ी जानवरों का भी सामना किया होगा और सब कुछ झेलने के बाद वो इतना बड़ा बन पाया। तो कहने का मतलब इतना ही है कि महान वही बनता है जो संघर्ष करता है और संघर्ष के बावजूद टिका रहता है और आगे बढ़ता है। यानी कि जो इंसान अपने जीवन में आते हुए संघर्ष को झेलता है और आगे बढ़ता है वही महान कहलाता है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख लेनी चाहिए कि यदि हमें महान बनना है, यदि हमें कुछ बड़ा करना है तो हमें संघर्ष झेलना ही पड़ेगा, हमें संघर्ष से लड़ना ही पड़ेगा। चाहे कितनी भी परेशानी आए, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें आगे बढ़ते ही रहना पड़ेगा।
अगर हम कंफर्ट जोन में आ गए तो जैसे हालत उस पेड़ की हुई, उस बीज की हुई, वैसी ही हालत हमारी होगी। इतना ज़्यादा हम खिल नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा हम बड़ा नहीं हो पाएंगे। तो अगर हमें बड़ा बनना है, महान बनना है और आगे चलते रहना है, तो इस पेड़ से हमें सीख लेनी चाहिए कि मुश्किलें कितनी भी आए, हमें डट के उसका सामना करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और दुआ करता हूँ आप हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे और तंदुरुस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।